कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपनी बुक इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि ऑलरेडी चल रही थी। उसमें चैप्टर 1 में जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, उसका नाम है डेमोग्राफिक कंडीशन। यानी कि चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी तो उस समय हमारी पॉपुलेशन के क्या हालात थे। तो डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है गाइस? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के क्या हालात थे, कैसी रही होगी स्थिति? आपको क्या लगता है? अच्छे रहे थे तभी हम आज़ादी मांग रहे थे? तो नहीं, अगर अच्छे रहे होते तो हम आज़ादी क्यों मांगते? हम अच्छे नहीं थे तभी तो आज़ादी मांग रहे थे। तो इस गाइस टॉपिक में हम यही देखने वाले हैं कि क्या कमियां थी उस समय में। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें एक समझनी है, याद करनी है, एमसीक्यूज में पूछी जाएगी गाइस। सबसे पहला फर्स्ट सेंसस, यानी कि जनगणना। सेंसस को क्या बोलते हैं? जनगणना। पहली जनगणना 1881 में करी गई थी, जिसमें हम पूरे देश की पॉपुलेशन को गिनते हैं कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग लोग हैं, उसको हम सेंसस कहते हैं। तो फर्स्ट सेंसस 1881 में ली गई थी और उसके बाद से हर 10 साल में गाइस जनगणना होती है। सेकेंड चीज़ गाइस, 1921 इस ईयर को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहते हैं। यानी कि इस ईयर को डिवाइड क्यों कहा जाता है? ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इसके बाद से हमारी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गई थी और इसीलिए इस ईयर को हम लोग ग्रेट डिवाइड कहते हैं। तो ये दोनों ईयर याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि इस पर MCQs आते हैं। अब गाइस हम बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन की, यानी कि डेमोग्राफिक कंडीशन हमारे लोगों की क्या स्थिति थी, कैसे बच्चे थे, कि मतलब बच्चे कैसे नहीं थे, कितने बच्चे पैदा हो रहे थे, पढ़ने लिखने वाले कितने थे, तो यही सारी चीज़ें देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो हाई बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा थे, मर भी लोग बहुत ज़्यादा रहे थे। तो रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, यानी कि एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे थे 1000 लोगों में, ठीक है। और डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ द चिल्ड्रन डाई, ठीक है, इन 1000, यानी कि पर 1000 इन अ ईयर, यानी कि 1000 में, एक साल के अंदर 1000 में कितने बच्चे थे जो मर रहे थे। तो गाइज उस समय मर रहे बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे और बच्चों का बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था। जैसे बर्थ रेट 48 था गाइज, ये परसेंटेज में निकाला जाता है, लाइक 1000 से मल्टीप्लाई करके। हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग जितने भी हैं हम उसे पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, इसलिए इसे पर 1000 कहा जाता है। तो 48 ये भी काफ़ी ज़्यादा है और डेथ रेट 40 था, ये भी ज़्यादा है। तो यानी कि हमारा बर्थ एंड डेथ रेट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा था। मरने वाले बच्चे भी ज़्यादा थे और पैदा होने वाले बच्चे भी ज़्यादा थे। इसके बाद एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही हम पिछड़े हुए थे। तो आप ये लगाओ कि लेस देन 16% लोग थे हमारी टोटल पॉपुलेशन के जो पढ़े लिखे थे, और उनमें अगर वुमेन की बात करें या फीमेल की बात करें गाइज, तो 7% ओनली फीमेल थी जो एजुकेटेड थी, लिटरेसी लेवल था, पढ़ लिख सकती थी। इसके अलावा सारे अनपढ़ थे, ठीक है। इसके बाद है गाइज पुअर हेल्थ फैसिलिटी। क्या लग रहा है हेल्थ फैसिलिटी हमें बहुत अच्छी दी होगी? नहीं जी, इनएडुकेट पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी। हर जगह बीमारियां फैली हुई थी। आपको पता होगा, पहले सुना होगा, ये बीमारी थी, ये बीमारी थी, पानी से डिसीजेज होती थी गाइस, कभी कोई डिसीजेज, तभी तो बाद में पोलियो वगैरह आई दवाई, है ना। तो वो सारा हमारा क्या था? पुअर हेल्थ फैसिलिटी। फोर्थ गाइस, हाई इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट किसे कहते हैं गाइस? जो हमारे एक साल में 1 ईयर से छोटे बच्चे मरते हैं उसको कहा जाता है मोर्टैलिटी रेट। मोर्टैलिटी यानी कि मरने वाले बच्चों की, इन्फेंट मतलब बच्चा जो 1 साल का नहीं हुआ। तो 1 साल से जो कम के बच्चे जिनकी डेथ होती थी पर 1000 बच्चों में, तो गाइस 218 बच्चे थे। मतलब 1000 बच्चों में से 218 बच्चे हर साल मरते थे, वो 1 साल के नहीं होते थे। तो काफ़ी ज़्यादा रेट था हाई इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। हाई, ज़्यादा, इन्फेंट बच्चे, मोर्टैलिटी मरने वालों की संख्या, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे मरते थे। क्यों मरते थे गाइस? क्योंकि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, हमारे पास न्यूट्रिशनल हम लोग उनको कुछ नहीं देते थे, इस वजह से, जो कि आज घटकर गाइस 2011 में 44 हो गई है 1000 में। तो दैट इज़ वेरी लो और आज की डेट में तो और भी ज़्यादा कम हो गई है, राइट। इसके बाद लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि एवरेज लाइफ एक इंसान कितनी जीता है। तो
उस समय पर आपको यकीन नहीं होगा 44 ईयर एवरेज लाइफ थी। यानी कि हम कहते हैं ना बुजुर्ग लोग तो पहले के ज़माने के लोग तो बहुत जीते हैं भाई, 98 साल हो जाती है, लेकिन उस समय पर गाइस एवरेज लाइफ एक इंसान की 44 ईयर थी। यानी कि सिर्फ 44 साल तक ही वो बंदा एवरेज कोई बंदा जी पाता था, जो कि आज की डेट में 68 ईयर या 69 तक हो चुकी है। यानी कि एवरेज लाइफ पर पर्सन कितनी है, 68 से 69, लेकिन उस समय पर बहुत कम लोग अपनी लाइफ जी पाते थे। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ये तो आज भी हमें दिखने को मिलती है। पुअर मतलब गरीबी, ये तो आज भी हम इंडिया में बहुत बेशुमारी से देख सकते हैं। तो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी उस समय पर भी थी और आज की डेट में भी है। तो ये हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन थी, हमारी जनसंख्या की स्थिति, हमारी पॉपुलेशन की क्या था, सारी चीज़ें ही बेकार थी। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट था। उसके बाद एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, ठीक है। तो इसे याद कैसे करना है भाई, बच्चे पैदा भी बहुत सारे हो रहे थे और मर भी बहुत ज़्यादा रहे थे, और 1 साल से कम के बच्चे भी बहुत ज़्यादा मरते थे, जिसे हम हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं थी, हेल्थ नहीं थी, गरीबी थी, ठीक है। एवरेज ज़िंदगी भी ढंग से नहीं जी पाते थे। तो इस तरीके से गाइस आप इसे लर्न कर सकते हो इन चीज़ों को गाइस, कि भाई हमारे देश की स्थिति क्या थी। हम लोग पढ़ाई लिखाई में नहीं थे, लो लिटरेसी लेवल था, हेल्थ अच्छी नहीं थी, गरीबी से ग्रसित थे, एवरेज लाइफ तक अपनी नहीं जी पाते थे। और फिर 2 जो रीजंस हैं वो बच्चों से रिलेटेड है, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एंड उसके बाद हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। तो ये कंडीशंस थी उस समय पर हमारे इंडिया की, जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी और हम लड़ रहे थे। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न्यू वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको पहले वीडियो मिल सके। और येस, आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी है तबिता मेसी, पूछ सकते हैं। थैंक यू।